खुद का जन सेवा केंद्र खोलने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे उसकी वेबसाइट सर्च करनी है। देख लीजिए जो इसकी वेबसाइट है इस तरीके से है, CMS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देख लीजिए इसकी वेबसाइट ये रही। वेबसाइट का नाम जो हमने यहाँ पे लिखा है आपको इसी तरीके से लिख लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे, देख लीजिए आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे वेबसाइट है इसकी आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो वेबसाइट का यहाँ पे दिख रहा है लोगो, आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ लिखा है एप्लीकेशन फॉर जन सेवा केंद्र CSC, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने इसका पेज आ जाएगा। देख लीजिए इससे लिखा है CSC के बारे में जानना हो तो यहाँ क्लिक करें। CSC की सेवाएं, CSC केंद्र, जांच करना, संपर्क करना, ये पूरी जानकारी आपको मिलती है। तो पहले आपको CSC की सेवाएं तो आप बाद में देखेंगे, पहले इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये आपको यहाँ पर बताएंगे हम। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कराते हैं इसका रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए आपको यहाँ लिखा है आवेदक के प्रकार, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा नया CSC का नवीनीकरण। तो आपको यहाँ पर जैसे नया CSC केंद्र लेना है तो यहाँ पर नया CSC सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे आपको इसमें कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। इसके बाद देख लीजिए जिसमें यहाँ पे पीछे का स्मारक लगा हुआ है #, आपको इसको सभी को भरना है। जैसे यहाँ पे लिखा है पिछला BLA ID, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे आना है। अब देख लीजिए यहाँ पे फिर से कहा जा रहा है CSC स्थान का प्रकार चुनें, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप शहरी है या ग्रामीण आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ग्रामीण के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है देख लीजिए अपना तहसील, यानी कोई भी चुने अपना तहसील उपजिला, तो इसमें लिखा है कोई भी चुने, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नहीं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा, यहाँ पे पहले आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एक ज़िला यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए जैसे कि हम मान लीजिए इसको हम यहाँ से ले रहे हैं तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। देख लीजिए इसके बाद यहाँ पे आ रहा है ये वाला ऑप्शन, अब शायद ये वाला ऑप्शन खुलेगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए इस तरीके से अब ये वाला भी खुल चुका है। अब यहाँ से अपनी उपजिला यानी तहसील को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए हमने इसको यहाँ से ले लिया है तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से फिर से कहा गया है अवरोध पैदा करना, कोई यहाँ पे कोई भी चुने, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि अपने हम इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे, इस गाँव को जहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना है, इसी एरिया में आता है वो। अब यहाँ से जो है देख लीजिए इस साइड का यहाँ पे जे शहर के आपके ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि हमने ग्रामीण का भरा था तो हम यहाँ ग्रामीण का अपनी अब यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए तो यदि आप शहर भरते तो यहाँ पे इस साइड भरना पड़ता, इस साइड के ब्लॉक हो जाते। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ग्रामीण भरा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने ग्रामीण भरा, तो इस लाइन को हमने भरना पड़ेगा और जो है इस साइड का यहाँ पे जो है ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए आपको इसी तरीके से अब भर लेना है। यहाँ पे आता है ग्राम पंचायत, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो है अपना ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या है अपनी ग्राम पंचायत, तो हम जैसे इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से हम कोई भी एक यहाँ पर गाँव ले लेते हैं। देख लीजिए जैसे मान लीजिए हमने इसको ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे कहा रहा है कि गांव अपना कोई भी चुने, अपना यहाँ पे गांव सेलेक्ट करना, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए गांव हमने इसको ही सेलेक्ट कर लिया है। देख लीजिए तो हमने इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है देख लीजिए मोहल्ला संख्या, आपको पता हो तो डाल सकते हो, वरना ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें तीर नहीं लगा। जो ये वाला तीर लगा होगा वो आपको भरना अनिवार्य है। चलिए हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे जो अपना ग्राम का कोड होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। देख लीजिए इसके बाद यहाँ पे आपको वार्ड नंबर वाला होता है, तो ये यहाँ पे जो है आपको पता हो तो डाल सकती है, अदरवाइज इसे छोड़ सकती हो। देख लीजिए इसके बाद आप यहाँ पे जो है अपनी यहाँ पे जगह डाल लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है पिन कोड डाल लीजिए। हम यहाँ पे पिन कोड नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे डालेंगे तो हम ब्लर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि हमें ब्लर ना करना पड़े, आपके समझ में आ जाए, इसके बाद हम भरेंगे। तो हम पहले आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक पिन कोड भर लेना है। ये पिन कोड आपके आधार में लिखा होगा पीछे। इसके बाद देख लीजिए नीचे आएंगे। अब आप किसके नाम से यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, जैसे आप स्वयं का खोल रहे हैं तो यहाँ पे अपना नाम डालिए और यहाँ पे अपने पिता का नाम डालिएगा।
देख सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने पिता का नाम डाल लीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, माँ का नाम। तो आपको जो है इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे अपने माँ का नाम डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पे लेंगे यानी अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे महिला पुरुष आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने इसको पुरुष सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे अपने आता है कि आप यहाँ पे जो है विवाहित की स्थिति क्या है आपकी, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो देख लीजिए, जिनका शादी नहीं हुआ है वो अकेला सेलेक्ट करेंगे, जो विवाहित है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जन्म तिथि। आप यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करके अपनी यहाँ पे जन्म तिथि डाल सकते हो। इस कैलेंडर में देख लीजिए, आपको इस साइड पीछे करते जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरी डेट आ जाएगी। तो आप यहाँ पे डाल लेना अपने हिसाब। हम यहाँ पे जो है यही रहने देती हैं, देख लीजिए। और इसके बाद हम जो है बाद में भर लेंगे। यहाँ पे आपको एक अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। देख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है, वो आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे एक और कहा गया वैकल्पिक मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे एक दूसरा मोबाइल भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हो, जो आपका व्हाट्सएप वाला होना चाहिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे इसे खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आता है अपना लैंडलाइन कोड, शायद आपको पता हो तो डालिए, नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद देख लीजिए, ये जीमेल है तो आपको जीमेल डालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है पीछे, तो आप यहाँ पे जीमेल अपनी डाल दीजिए इसमें। और इसके बाद यहाँ पे आता है अपना पता, स्थायी पता आपको डालना है। ये आपके आधार में होगा तो आपको वही पता डालना है, तो आप इस पर क्लिक करके अपना कोई भी पता यहाँ पर डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे डाला है अपना पिन नंबर, तो आपको यहाँ पे पिन नंबर डाल देना है, यदि आपका पैन कार्ड बना है तो। और नहीं बना है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो चलिए यहाँ पे जो है, इसके बाद आता है अपना मतदाता पहचान संख्या, आप यहाँ पर डाल सकते हो, और ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो है आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो हमारे हिसाब से आपको पहचान की संख्या ये डाल देनी चाहिए, ताकि आपका जो है ये आईडी अपनी एक्टिवेट करने में आसानी हो दोबारा से। तो आपको ये डाल देना है। यहाँ पे एक आधार नंबर आप डाल दीजिए कोई भी। इसके बाद आप यहाँ पे जो है अपना पहचान पते का यहाँ पे प्रमाण आपको अपलोड करना है। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपके पास क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट संख्या, राशन कार्ड और यहाँ पे बैंक खाता संख्या। आपको जो है यहाँ पे कुछ भी आप इनमें से जो है अपलोड कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आप यहाँ पे कर लेंगे। इस तो यहाँ पे आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, तो हम यहाँ पे डाल लेंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर। इसी के बाद यहाँ पे आता है, देख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है व्यवसाय की योग्यता क्या है, आप इस पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र, देख लीजिए, डिप्लोमा डिग्री आपके पास क्या है, वो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो देख लीजिए, जैसे हम मान लीजिए इनमें से डिग्री सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप इसी तरीके से कर लीजिए, और जो भी आपके पास हो। इसके बाद यहाँ पे शैक्षिक योग्यता क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपने पढ़ाई की है, देख लीजिए। तो इसमें कहा गया है मध्यमवर्ती, स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य। और यदि आप जो है अन्य सेलेक्ट कर सकते हो, या आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे अन्य को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे जो है वर्तमान का व्यवसाय आप क्या करते हो अभी, तो इनमें से आपको क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देख लीजिए, हमें यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे जो है आ चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो, इसमें लिखा है जैसे मौजूदा CSC मोबाइल का रिचार्ज, कंप्यूटर केंद्र का है जो है, और स्थायी दुकानदार हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन सेवा वितरण केंद्र, देख लीजिए, निजी सेवा, सरकारी सेवा। इसके बाद विद्यार्थी, किसान। तो हम यहाँ पे जो है जैसे अभी कर लेते हैं अपना, क्या कर लेते हैं हम इसमें, स्थायी दुकानदार को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जो है इसी तरीके से कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ लिखा है कोई भी चुने, तो हम इस पर क्लिक करेंगे।
अब आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है कि आप क्या इसमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो है मध्यमवर्ती यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बता देना है लैपटॉप डेस्कटॉप की मात्रा, आपके पास कितने लैपटॉप हैं आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे जो है एक है, तो हम यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है प्रिंटर की मात्रा कितनी है, अपने प्रिंटर कितनी है, तो हम यहाँ पे जो है कि एक यहाँ पे डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है नीचे आपका जो है डिजिटल कैमरा कितनी है आपके पास स्कैन करने वाली, तो आप यहाँ पे जैसे 1 2 आप कोई भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे जो है इस पर भी एक ही डाल लेते हैं। हम आपको दिखाने के लिए डाल रहे हैं, बाद में इसे सही से भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहा गया पीयूसी पावर बैंक की मात्रा आपके पास कितनी है, बैटरी कितनी है आपके पास, तो हम यहाँ से एक ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है नवीनतम पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, तो आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। और इसी तरीके से इसमें कहा गया अपना यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र की फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है। इसी के बाद यहाँ पे लिखा है अन्य अंक प्रपत्र, तो आप इसमें जो है अपना जो है यहाँ पे एक आपको अपलोड करना पड़ेगा, चाहे आप आधार कीजिए चाहे अंक सूची। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे अंक सूची अपलोड कर देना, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है अन्य अंक प्रपत्र, तो आप यहाँ पे अपनी अंक सूची यानी मार्कशीट अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पैन कार्ड, तो आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड को अपलोड कर देना है फ़ोटो खींचकर, चाहे स्कैन करके। और यहाँ पे जो है अपने आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देना है, देख लीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे अन्य प्रमाण पता जो आपके पास हो वो अपलोड को यहाँ पे अपलोड करना है। तो पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं। जैसे हमने इस पर सिलेक्ट किया तो इसमें कहा गया है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड और बैंक की पासबुक, आप क्या इसमें से अपलोड कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस को ही सिलेक्ट कर लिया है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है अपलोड यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको एक जानकारी और ज़रूरी बता दूं कि इसकी जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो इसकी जो है 50 KB से जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए इसकी साइज़। इससे बड़ी यानी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो आपको ये साइज़ ज़रूर ध्यान रखना है, आपको इसी साइज़ में फ़ोटो को अपलोड करना है। और इस साइज़ कैसे कम की जाती है ये भी हमने बताया है पिछले वीडियो में, आप जा कर के देख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है इसी CSC से रिलेटेड आपको कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट या चाहिए हो कोई भी यहाँ पे, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, हम वहाँ पर लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जो है उस लिंक पर क्लिक करके अपना कोई भी आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। और 70% की छूट पाओगे वहाँ से यदि हमारे लिंक से ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, और वहाँ पे आपको कमीशन भी मिलेगी। तो आप जो है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा कर के आप वहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद इसमें लिखा है मैं एवं घोषणा करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरी जानकारी और विश्वसनीय के अनुसार सही है, यानी आपने जो जानकारी भरी है वो बिल्कुल सही है, तो आपको इस पर टिक लगा देना है, देख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है यहाँ लिखा है तैयार कर प्रस्तुत करना, आप यहाँ पर क्लिक करके अपना जो है इस फॉर्म को सबमिट कर दोगे। तो देखा आप इस तरीके से यहाँ पर जो है अपना SC यानी जन सेवा केंद्र खोल सकते हो। यहाँ पे हमने पूरा जानकारी आपको बताया है फॉर्म भर करके। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और सभी के पास शेयर कर दें, ताकि सभी अपने मित्र बंधु अपने इसी तरीके से फ्री यहाँ पे जन सेवा केंद्र खोल सके। इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप यहाँ पे देखा है आपने इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर तैयार कर प्रस्तुत करने इस पर क्लिक कर देंगे, तो अपना जो है यहाँ पर CSC केंद्र यानी जन सेवा केंद्र यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, और आपके पास मैसेज के माध्यम से जो है इसका ID पासवर्ड आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे, ना ही इसे भरेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ID है, तो हम इसे दोबारा से नहीं भर सकते, इसलिए हम आप इसे नहीं भरेंगे। आपको हमने समझाने के लिए पूरा स्टेप बता दिया है। अब आपको कैसी लगी है जानकारी आपको कमेंट में बताना है, और आप किस जिले से देख रहे हैं वीडियो ये भी आपको कमेंट में बताना है, ताकि आपका ज़िला का नाम हम देख करके
आपको ज़िले में जो भी अपडेट आती है वो हम आपको अपडेट दिखा सकें। तो इसलिए आपको अपने ज़िले का नाम भी कमेंट में ज़रूर टाइप करना है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।